नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। कौन सी गलतियां? जो मैं आज ये 5 गलतियां आपको बता रहा हूं ना, वो भूलकर भी आपको नहीं करनी है, वरना मेरे भैया आप पछताओगे और केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे। भैया ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिनको हम ना करें और हम रैंकर्स बन सके, हम टॉपर बन सके, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो आइए इस वीडियो में हम उन्हीं 5 गलतियों पर फोकस करेंगे जो कि मेजरली बच्चा उन गलतियों को करता है। वो गलती आपको तो नहीं करनी है। ये बात आज जो है वो कहीं पर नोट कर लीजिएगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका भैया, वो है सिर्फ और सिर्फ रट्टा आपको नहीं मारना है। एनसीईआरटी आपको करनी है। बच्चा क्या है? बच्चा आपका एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, सिर्फ रट्टा मारता है। यह सबसे बड़ी गलती है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको एनसीईआरटी करना है। अब एनसीईआरटी में भैया क्या करना है? तो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल, पठनीय प्रश्न और अभ्यास। यदि आप अभ्यास नहीं भी करते हो तो शायद हम कहेंगे चल सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं कहूंगा कि आप एग्जाम्पल और पठनीय प्रश्न तो 100% करें, तभी आप रैंकर्स की लिस्ट में जाएंगे, तभी आप टॉपर्स की लिस्ट में जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। पहली गलती बच्चा यही करता है, सिर्फ किताब ले ली, कोई मार्केट से खरीद ले, उसके क्वेश्चन रटे जा रहा है और एग्जाम में जाकर के भूल जाता है। यदि कोई भी एक लाइन उसकी स्किप हुई, पूरा क्वेश्चन गायब हो जाता है, नंबर कट गए, बेकार हुआ, रटना बेकार गया कि नहीं गया। इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, समझना है चीजों को। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि बच्चा जब ऑर्गेनिक पढ़ता है ना, तो ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन होती है। भैया कौन सी होती है हमें तो पता ही नहीं है। जैसे कि देखो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, जैसे स्वार्ट्स अभिक्रिया, फ्रिंकलिन अभिक्रिया है ना मेरे भैया, जैसे कि आपका और सेंडमियर अभिक्रिया, जैसे कि आपका SN1 SN2 रिएक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया है ना, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, गैबियल थैलामाइड है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड है ना, ये सभी क्या है? नेम्ड रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये सभी जो रिएक्शंस हैं वो आपकी नेम्ड रिएक्शन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर की पूछी जाती है। इनको आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। पहला काम आपको यही करना है। और नहीं तो मैं ये कहूंगा कि एक चार्ट बना लो और उस चार्ट पर ये नेम्ड रिएक्शन आप लिख लो। सुबह डेली जगते हो ना, तभी आप ये प्रण कर लो कि मुझे एक दिन में एक रिएक्शन तैयार करनी है। 30 दिन में या 35 दिन में वो रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएंगी। डेली की डेली आप रिवीजन करते रहना। जब आपको टाइम मिला आपने लिख करके उनको प्रैक्टिस कर लिया। सिर्फ 5 मिनट में 2 रिएक्शन आपने लिख ली, बस आपका काम हो जाएगा। अभी से आप ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तीसरी गलती, बच्चा आंकिक प्रश्न नहीं करता है, न्यूमेरिकल नहीं करता है। यदि आपको देखो रैंकर बनना है, टॉपर बनना है, तो आपको न्यूमेरिकल पर काम करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद रखना मतलब रटना नहीं होता है। अरे मेरे भाई आप क्वेश्चन लगा लो ना, रटने की बजाय आप क्वेश्चन लगा लो, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। अरे 5 बार 6 बार 10 बार आप देख करके लिखोगे ना फॉर्मूले को, है ना, 11वीं बार आपको 100% वो फार्मूला याद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। बच्चा देखो थ्योरी वाला बच्चा मेजर होता है, मेजर 90% बच्चा थ्योरी वाला होता है, जो थ्योरी को रट के जाता है और पेपर में लिख करके आता है। लेकिन 10% बच्चा ही ऐसा होता है जो न्यूमेरिकल पर काम करता है, और वही बच्चा रैंकर्स की लिस्ट में आता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करूंगा मेरे भैया हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग आपका सबसे बड़ा रोल निभाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो मैं एक एग्जामिनर हूं, यदि मैंने कॉपी चेक कर रहा हूं, मैंने कॉपी चेक की आपकी, ठीक है, आपका राइटिंग मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो आप सही भी लिख करके आए होंगे ना, और मेरा दिमाग सही नहीं होगा, तो मैं नंबर काट दूंगा, आपका काट दूंगा ना। क्यों? कि मेरे समझ ही नहीं आ रहा है राइटिंग। तो राइटिंग आपका विशेष प्रभाव डालता है आपकी कॉपी पर मेरे भैया, आपके नंबरों पर। आपको अपने नंबर यदि अच्छे प्राप्त करने हैं ना, तो राइटिंग आप अच्छे लिख करके आओ। जैसे कई बार क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हमने कॉपी चेक करी, पहला क्वेश्चन पढ़ा, बच्चे का बहुत अच्छा आंसर था, दूसरा भी बहुत अच्छा आंसर था, तीसरा भी बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं कि हाँ बच्चा सही है, राइटिंग भी अच्छा है, सही लिख रहा है, सही उत्तर दे रहा है। तो एग्जामिनर यदि आप लास्ट में एक आधा क्वेश्चन में गड़बड़ी भी कर देते हो ना, उसकी नजर नहीं पड़ती है, तो आपको वहां पर उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो हैंड राइटिंग पर आपको विशेष काम करना है। इसके अलावा पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर होता है OMR सीट को गलत भरना।
ओएमआर सीट को आपको गलत नहीं भरना है, गलत नहीं भरना है। यदि ओएमआर सीट को यदि आपने गलत भर लिया मतलब फेल। कैसे? क्योंकि 35 नंबर तो गए, अब आपको 33 नंबर लाने होते हैं 70 में से, तो 100 में से मतलब लाने होते हैं, और 70 में से 23 नंबर आपको लेकर के आने होते हैं। ऐसा ही पैटर्न है, ठीक है। हाँ भैया, तो वो 35 में से अब आपको 23 नंबर लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा था कि भैया ये गलती मतलब फेल। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ओएमआर की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। चिराग बुक में आपको लास्ट में ओएमआर भी मिलेगी, तो वहां पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।